सरल रेखा के अंतर्गत हम दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। साथ ही न्यूनतम दूरी का समीकरण ज्ञात करेंगे और उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे जहां पर न्यूनतम दूरी दी गई रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। इस संबंध में हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। हमें दिया गया है दो सरल रेखाएं दी गई हैं। दो सरल रेखाएं दी गई हैं। सरल रेखाओं x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 5/-2 इक्वल टू z माइनस 7/1 तथा x प्लस 1/7 इक्वल टू y प्लस 1/-6 इक्वल टू z प्लस 1/1 के बीच न्यूनतम दूरी का समीकरण तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां यह दी गई रेखाओं से मिलती है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न में दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 5/-2 इक्वल टू z माइनस 7/1। इसी प्रकार x प्लस 1/7 इक्वल टू y प्लस 1/-6 इक्वल टू z प्लस 1/1। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। न्यूनतम दूरी का समीकरण भी ज्ञात करना है तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां यह दी गई रेखाओं से मिलती है। इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम हम रेखा 1 के समीकरण को लिखते हैं। रेखा 1 x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 5/-2 इक्वल टू z माइनस 7/1। यह रेखा 1 का समीकरण है। माना यह समीकरण r के बराबर है
इस समीकरण को हम r के बराबर लेते हैं, स्मॉल r। स्मॉल r एक नियतांक है, तो हमें x का मान प्राप्त होता है r+3। इसी प्रकार y का मान -2r + 5 तथा z का मान r+7। इस प्रकार हमें रेखा एक पर एक बिंदु प्राप्त होता है। रेखा एक पर बिंदु P प्राप्त होता है। रेखा एक पर बिंदु P इस प्रकार होगा, P x निर्देशांक r+3, y निर्देशांक -2r+5 है और z निर्देशांक r+7 है। रेखा एक पर बिंदु P हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। बिंदु P के लिए x निर्देशांक r+3, y निर्देशांक -2r+5, z निर्देशांक r+7 प्राप्त होता है। तो रेखा एक पर हमने एक बिंदु प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम रेखा दो के लिए रेखा दो के समीकरण से आगे बढ़ते हैं। रेखा दो का समीकरण है x+1/7 y+1/-6 z+1/1। माना रेखा दो के मान r' के बराबर हैं। रेखा दो का प्रत्येक पद r' के बराबर रखते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है x+1/7 y+1/-6 z+1/1 r'। यहाँ से हम x, y, z के मान r' के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। हमें x का मान मिलता है x = 7r' - 1, y = -6r' - 1 तथा z = r'-1। तो इस प्रकार हमें रेखा दो पर बिंदु Q प्राप्त होता है। रेखा दो पर बिंदु Q हमें प्राप्त होता है, जिसके निर्देशांक हैं 7r' - 1, -6r' - 1 तथा r' - 1। इस प्रकार हमने रेखा दो पर बिंदु Q प्राप्त किया।
अब PQ के दिक् अनुपात हम प्राप्त करेंगे। PQ के दिक् अनुपात हमें PQ के दिक् अनुपात ये प्राप्त होंगे x निर्देशांकों को घटाने पर, अर्थात x1 माइनस x2, y निर्देशांकों के लिए y1 माइनस y2 तथा z निर्देशांकों के लिए z1 माइनस z2 लेंगे। तो p के निर्देशांक r+3, q के निर्देशांक 7r माइनस 1, तो PQ का दिक् अनुपात ये होगा r+3 माइनस 7r माइनस 1, x1 माइनस x2। इसी प्रकार y1 माइनस y2 लेंगे, -2r + 5 माइनस 6r माइनस 1 तथा r+7 माइनस r माइनस 1। तो इस प्रकार x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 ऐसा लेने पर हमें PQ के दिक् अनुपात प्राप्त होंगे। ये होंगे r माइनस 7r + 4 माइनस 2r + 6r + 6 r माइनस r + 8। इस प्रकार PQ के दिक् अनुपात हैं r माइनस 7r + 4 माइनस 2r + 6r + 6 r माइनस r + 8। इस प्रकार हमें PQ के दिक् अनुपात प्राप्त हो गए। चूंकि यहाँ पर PQ दी गई रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी है। PQ रेखा 1 और 2 के बीच लंबवत दूरी है। अतः PQ दोनों रेखाओं पर लंब होगी। अतः PQ रेखा 1 और रेखा 2 प्रत्येक पर लंब है। PQ रेखा 1 और 2 के बीच की लंबवत दूरी है। अतः PQ रेखा 1 और 2 प्रत्येक पर लंब होगी। अतः PQ के लिए, चूंकि PQ रेखा 1 पर लंब है, इसलिए हमें लंबवत वाली शर्त संतुष्ट करनी होगी। PQ तथा रेखा 1 के लिए हम लंबवत होने वाली शर्त का उपयोग करते हैं। तो रेखा 1 के दिक् अनुपात हमें दिए गए हैं। रेखा 1 के दिक् अनुपात
रेखा एक के दिक् अनुपात 1 -2 1 है। इसी प्रकार रेखा 2 के दिक् अनुपात हम रेखा के समीकरण से प्राप्त करते हैं 7 - 6 1 है। चूंकि PQ रेखा एक पर लंब है, इसलिए दिक् अनुपातों के लिए लंबवत होने वाली शर्त का पालन होगा, अर्थात रेखा एक के दिक् अनुपात 1 -2 1 तथा PQ के दिक् अनुपातों के लिए A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 शर्त का पालन होगा। तो ये मिलता है 1 × r - 7r डैश + 4 -2 -2r + 6r डैश + 6 + 1 r - r डैश + 8 = 0। इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होगा r - 7r डैश + 4 + 4r -12r डैश -12 + r - r डैश + 8 = 0, अर्थात 6r r डैश के लिए -20r डैश = 4 + 8 ये 12 होगा, 12 - 12 ये 0 होगा। तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त होता है 6r - 20r डैश = 0। इसे सरल करने पर ये मिलता है 3r - 10r डैश = 0। समीकरण 3 होगा। इसी प्रकार रेखा 2 के लिए PQ रेखा 2 पर लंब है। PQ रेखा 2 पर लंब है। रेखा 2 पर लंब है। तो रेखा 2 के दिक् अनुपात तथा PQ के दिक् अनुपात दोनों के लिए लंबवत होने वाली शर्त का पालन होगा, अर्थात ये हमें मिलेगा 7r - 7r डैश + 4 + -6 into -2r + 6r डैश + 6 + 1 r - r डैश + 8 = 0। हमने रेखा 2 के लिए, चूंकि रेखा 2 भी PQ पर लंब है या PQ रेखा 2 पर लंब है, तो PQ के दिक् अनुपात 7 - 6 1 लिए और
हमने रेखा के दिक् अनुपात लिए 7 - 6 1, ये रेखा 2 के दिक् अनुपात हैं, जबकि PQ के दिक् अनुपात R - 7R डैश प्लस 4 -2R प्लस 6R डैश प्लस 6 तथा R - R डैश प्लस 8 = 0 है। इस समीकरण को आगे हल करने पर यह मिलता है 7R - 49R डैश प्लस 28 प्लस 12R - 36R डैश माइनस 36 प्लस R - R डैश प्लस 8 = 0। हमने कोष्टक हल किया तो ये हमें 7R - 49R डैश प्लस 28 प्लस 12R - 36R डैश माइनस 36 प्लस R - R डैश प्लस 8 = 0 प्राप्त होता है। हम PQ के लिए हमने, चूँकि PQ रेखा 2 पर लंब है, इसलिए हमने PQ तथा रेखा 2 के दिक् अनुपातों को लिया तथा लंबवत होने वाली शर्त में मानों को रखा। अब हम इस समीकरण को आगे हल करते हैं। ये हमें प्राप्त होगा R के लिए 7R प्लस 12R प्लस R, तो ये मिलता है 20R 49R डैश R डैश 50R डैश 36R डैश, तो ये मिलता है हमें -86R डैश। इसी प्रकार हम संख्याओं को देखते हैं। 28 प्लस 8 ये 36 होगा और -36 से कैंसिल हो जाता है, तो इस प्रकार ये हमें प्राप्त होता है 20R - 86R डैश = 0। हमने R के मानों को एक साथ रखा, 7R 12R प्लस R, तो ये 20R मिलता है। R डैश के मानों को एक साथ रखा तो 49R R डैश 50R डैश और ये 36R डैश मिलके 86R डैश होता है, जबकि संख्याएं आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इसे सरल करने पर ये हमें मिलेगा 10R - 43R डैश = 0। इसे हमने समीकरण 4, इसे 4 नंबर दिया। 10R - 43R डैश = 0। अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। R और R डैश के रूप में हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ और समीकरण 4 प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम R तथा R डैश के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 का मान 3R - 10
आर डैश इक्वल टू 0, जबकि समीकरण 4 tan r माइनस 43r डैश इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम r व r डैश के मान प्राप्त कर सकते हैं। हम समीकरण 3 से r का मान प्राप्त कर लेते हैं और समीकरण 4 में रखते हैं। इन समीकरणों को विलोपन विधि के द्वारा भी हल किया जा सकता है या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल किया जा सकता है। तो हम समीकरण 3 से r का मान प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 3 से हमें r का मान मिलता है r इक्वल टू tan r डैश अपॉन 3। समीकरण 4 में r का मान रखने पर ये हमें मिलता है 10 इंटू tan r डैश अपॉन 3 माइनस 43 r डैश इक्वल टू 0। तो ये होगा 100 r डैश अपॉन 3 माइनस 40 r डैश इक्वल टू 0। हमने समीकरण 3 से r का मान प्राप्त किया r डैश के रूप में और समीकरण 4 में r का मान रखा, r के स्थान पे 10 r डैश अपॉन 3 रखा। तो ये हमें मिलता है 100 r डैश अपॉन 3 माइनस 43 r डैश इक्वल टू 0। यहाँ से हम r डैश का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होगा 100 r डैश माइनस 129 r डैश इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये हमें मिलता है माइनस 29 r डैश अपॉन 3 इक्वल टू 0 या r डैश इक्वल टू माइनस 29 r डैश इक्वल टू 0 या r डैश इक्वल टू 0। इसलिए चूंकि r डैश का मान 0 मिला, इसलिए r का मान भी 0 होगा। अब हम बिंदु P और Q के निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु P के निर्देशांक ये हमें प्राप्त होंगे। बिंदु P के लिए x का मान r+3 अर्थात 0+3, y का मान -2r + 5। तो यहाँ पर भी हम r का मान 0 रखेंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा, x का मान 3 मिलेगा और y का मान 5 मिलेगा। जबकि z का मान ये हमें मिलेगा r+7 अर्थात 0+7 = 7। तो इस प्रकार से हमें बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त हो गए। ये है 3, 5, 7। बिंदु P के लिए हमने निर्देशांक प्राप्त कर लिया 3, 5, 7
इसी प्रकार हम बिंदु Q के लिए हल करते हैं। बिंदु Q के लिए x का मान है 7r डैश माइनस 1, तो यहाँ मान रखने पर ये हमें मिलेगा 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1। y का मान है Q के लिए माइनस 6r डैश माइनस 1, तो यहाँ मान को रखते हैं तो ये हमें मिलेगा माइनस 1। 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1। इसी प्रकार z का मान हमें Q के लिए r डैश माइनस 1 से मिलेगा, तो ये मिलता है माइनस 1। तो इस प्रकार बिंदु Q के लिए हमने निर्देशांक प्राप्त किया -1, -1, -1। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें PQ का मान प्राप्त होगा। न्यूनतम दूरी PQ का मान हमें प्राप्त होगा। P और Q के निर्देशांकों से हम PQ का मान प्राप्त करेंगे। 3 माइनस 1 मीन्स प्लस 1, 3 + 1 होल स्क्वायर। वैसे ही y के लिए 5 + 1 होल स्क्वायर, z के लिए 7 + 1 होल स्क्वायर, तो ये हमें प्राप्त होता है 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये मिलता है 16 प्लस 36 प्लस 64, तो हमें PQ का मान मिलेगा √116। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 × 29, तो ये मिलता है 2√29। तो इस प्रकार हमें दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त हो गई तथा बिंदु P और Q के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। अब हम न्यूनतम दूरी के लिए समीकरण का मान प्राप्त करेंगे। हमें न्यूनतम दूरी का मान प्राप्त हो गया, ये होगा 2√29। अब न्यूनतम दूरी का समीकरण ज्ञात करना है। न्यूनतम दूरी का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा। रेखा PQ के समीकरण से हमें न्यूनतम दूरी का समीकरण प्राप्त होगा। न्यूनतम दूरी का समीकरण अर्थात हमें PQ का समीकरण करना है। चूंकि हमें P और Q के निर्देशांक दिए गए हैं, हमें P का निर्देशांक दिया गया है 357 और Q का निर्देशांक भी हमने प्राप्त किया है -1, -1, 1। चूँकि हमें दोनों निर्देशांक पता है, P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक, अतः हम रेखा PQ का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूनतम दूरी का समीकरण ये रेखा PQ का समीकरण होगा।
तो हम न्यूनतम दूरी का समीकरण प्राप्त करेंगे, अर्थात रेखा PQ का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो ये समीकरण हमें प्राप्त होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, इस सूत्र के प्रयोग से। तो यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक x1, y1, z1 लिए जा सकते हैं, जबकि बिंदु Q के निर्देशांक x2, y2, z2 लिए जा सकते हैं। माना बिंदु P के निर्देशांक x1, y1, z1 हैं तथा Q के निर्देशांक x2, y2, z2 है। यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं, रेखा PQ का समीकरण अर्थात दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इसके लिए हम सीधे उस समीकरण से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। यहाँ पर हम P के निर्देशांकों को x1, y1, z1 के रूप में रख सकते हैं। यहाँ पर x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 5, z1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू Q के निर्देशांक लेते हैं -1, y2 इक्वल टू -1, z2 इक्वल टू -1। इन मानों को रखने पर हमें समीकरण प्राप्त होगा। PQ का समीकरण ये हमें प्राप्त होता है x माइनस 3 अपान -1 -3, इस सूत्र में हमने मान रखा y माइनस 5 अपान -1 -5, z माइनस 7 अपान -1 -7। हमने दिए गए सूत्र में x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 के मान को रखा। हमने बिंदु P के निर्देशांकों को x1, y1, z1 के स्थान पर रखा, जबकि बिंदु Q के निर्देशांकों को x2, y2, z2 के स्थान पर रखा। तो हमें ये समीकरण प्राप्त होता है आगे हल करने पर हमें PQ का समीकरण मिलेगा। इस समीकरण को आगे हल करते हैं तो हमें PQ का समीकरण इस रूप में मिलेगा x माइनस 3 अपान -4, y माइनस 5 अपान -6 इक्वल टू z माइनस 7 अपान -8। हमें PQ का समीकरण
इस रूप में प्राप्त हुआ x माइनस 3 अपान माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 5 अपान माइनस 6 इक्वल टू z माइनस 7 अपान माइनस 8। इस समीकरण के तीनों पदों को ऋण 2 से भाग दिया जाए। इस समीकरण के तीनों पदों के हर के मानों को ऋण 2 से भाग दिया जाए। ऋण 2 से भाग देने पर हमें ये प्राप्त होगा x माइनस 3 अपॉन 2 y माइनस 5 अपॉन 3 z माइनस 7 अपॉन 4। दिए गए समीकरण में प्रत्येक पद के हर को हमने ऋण 2 से भाग दिया, तो हमें समीकरण इस रूप में प्राप्त होता है x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 4। यह न्यूनतम दूरी का समीकरण है। अतः यह न्यूनतम दूरी का समीकरण प्राप्त हुआ। न्यूनतम दूरी का समीकरण, रेखा PQ का समीकरण ही न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। तो x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 4। इस प्रकार हमें न्यूनतम दूरी का समीकरण प्राप्त होता है x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 4। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने सबसे पहले बिंदु P और Q के निर्देशांक प्राप्त किए। बिंदु P के निर्देशांक 3, 5, 7 मिले, जबकि Q के निर्देशांक -1, -1, -1 मिला। इसके पश्चात हमने न्यूनतम दूरी PQ का मान ज्ञात किया। यह हमें 2√29 प्राप्त हुआ। फिर हमने PQ का समीकरण अर्थात न्यूनतम दूरी का समीकरण प्राप्त किया x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 4। अब हम अगली कक्षा में गोले की परिभाषा, गोले के समीकरण तथा गोले से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।